हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट। तो हमने स्टार्ट किया था रिसेप्टर सीरीज। रिसेप्टर सीरीज की लास्ट और फिफ्थ हमारी वीडियो रहेगी जिसके अंदर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिसेप्टर। इससे पहले हमने सारे टाइप के रिसेप्टर कवर कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, जिसमें हमने सबसे पहले कवर किया था जीपीसीआर रिसेप्टर, उसके बाद हमने किया था लिगेंड गेटेड, देन एंजाइम लिंक, नॉन एंजाइम लिंक, और हम पहुंचे हैं फिफ्थ और लास्ट हमारा न्यूक्लियर रिसेप्टर। ठीक है, न्यूक्लियर रिसेप्टर के बारे में मेन इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। अब तक आपने देखा होगा कि सारे के सारे रिसेप्टर प्रेजेंट थे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, यानी कि मेम्ब्रेन के बाहर। सेल की जो मेम्ब्रेन थी उसके बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में क्या प्रेजेंट थी, रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट, और उसका इंट्रासेलुलर में प्रेजेंट थी बाकी जहां पे कन्फर्मेशनल चेंजेस होने थे। ठीक है, इस बार कुछ अलग है। देखो, अनलाइक ऑल रिसेप्टर, उनकी तरह नहीं है, अनलाइक है। अनलाइक ऑल दिस रिसेप्टर प्रेजेंट इन साइटोसोल, ये ऑलरेडी सेल के अंदर प्रेजेंट है रिसेप्टर। ठीक है, सेल की ये बाउंड्री आपको दिख रही होगी चारों तरफ से, ये सेल और सेल के अंदर प्रेजेंट है। बाकी इसके यहाँ पे प्रेजेंट होते थे, आधा सेल के बाहर आधा सेल के अंदर। ठीक है, तो ये अंदर प्रेजेंट है। क्लियर है। ऑल स्टेरॉइडल हार्मोन थायरोक्सिन फंक्शन इन दिस मैनर, जितने भी हमारे स्टेरॉइडल हार्मोन है या हमारा थायरोक्सिन हार्मोन है वो इस तरीके से काम करते हैं। ऑल अफेक्ट डिफरेंट टारगेट सेल्स, और वी ऑल आर अवेयर अबाउट दिस कि जितने भी हार्मोन्स हमारे सब कोई अलग अलग टारगेटेड सेल पे काम करता है। सबका टारगेट सेल अलग अलग होता है, जैसा हार्मोन वैसे उसका फंक्शन वैसे उसकी टारगेटेड सेल। स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा रिसेप्टर है, इसके बारे में जनरली देख लेते हैं। ये है इसका कार्बोक्सिल टर्मिनल है और ये इसका अमाइन टर्मिनल है। इसके इस टर्मिनल पे लगा होता है हमारा अमाइन ग्रुप और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है। इसे हम बोलते हैं लिगेंड बाइंडिंग साइट। ये जो साइट है ना, इसे हम बोलते हैं हिंज साइट या फिर लिगेंड बाइंडिंग साइट। यहाँ पे आकर हमारा लिगेंड बाइंड होता है और यहाँ पे हमारा लिगेंड कौन सा है, हार्मोन है। देखो मैंने लिखा हुआ ना स्टेरॉइड बाइंडिंग डोमेन, या इसे कहोगे लिगेंड बाइंडिंग डोमेन। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे जो लिगेंड हमारा वो स्टेरॉइडल है। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमारा लिगेंड बाइंड हो जाएगा। अच्छा, ये क्या हमारा HSP19, HSP90 क्या हमारा हीट शॉक प्रोटीन 90। ये क्या करता है, कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस करता है और उस कन्फर्मेशनल चेंजेस के बाद ये आगे फर्दर रिस्पॉन्स को कैरी ऑन करता है। यानी कि जैसे ही लिगेंड इसके आसपास आएगा HSP कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस करेगा। उस कन्फर्मेशनल चेंजेस के दौरान क्या होगा, इसे एक तो साइट प्रोवाइड की जाएगी कि हाई साइट का क्या बाइंड हो, उसके बाद फर्दर जो चेंजेस होने हैं इसके अंदर। क्लियर है, HSP19 हीट शॉक प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर इतना होता है। दूसरा, ये क्या होती है हमारी डीएनए बाइंडिंग डोमेन, यानी कि जो ये हमारा है ये हमारा डीएनए से बाइंड होगा अंदर जाने के बाद। ये हमारे जो ये दो नुकीले पार्ट है इन्हीं को हम बोलते हैं जिंक फिंगर्स, जो हमारी हेल्प करती है अटैचमेंट विद द डीएनए, जो डीएनए से अटैच होने में हेल्प करती है। देखो अंदर जाने के बाद इसने डीएनए के साथ जब अटैच किया, देखो जिंक फिंगर्स के थ्रू ये अटैच किया था, और इसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए बाइंडिंग साइट। ये था हमारा अमाइन और ये था हमारा कार्बोक्सिलिक। ये था हमारा लिगेंड बाइंडिंग साइट, जहां पे हमें ग्रीन कलर से हमने लिगेंड को बाइंड होते दिखा दिया, जो कैसा था, स्टेरॉइडल था। अच्छा, दो साइट मैंने और दिखाई है, को एक्टिवेटर और को रिप्रेसर, यानी कि इसके साथ को एक्टिवेटर और को रिप्रेसर भी बाइंड रहते हैं। यानी कि कोई ऐसा एक्टिवेटर है जो इस प्रोसेस को एक्टिवेट करे, बढ़ावा दे या कैटलाइज करे, तो यहाँ पे आके बाइंड होता है, या फिर हम कहें यहाँ यहीं पे आके बाइंड होता है, या फिर कहें को रिप्रेसर, यानी कि ऐसे भी कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको रिप्रेस करते हैं, इस प्रोसेस को रोकते हैं, स्लो डाउन करते हैं। तो को रिप्रेसर भी यहीं पे आके बाइंड होते हैं और हमारे को एक्टिवेटर भी यहीं बाइंड होते हैं। ठीक है, देखते हैं प्रोसेस। जैसे ही लिगेंड आया, लिगेंड आने के बाद कन्फर्मेशनल चेंजेस हुए, चेंजेस के बाद इसने क्या किया, न्यूक्लियस के अंदर एंटर किया। ये हमारी सेल थी, ये हमारा न्यूक्लियस है। अब इसने क्या किया, न्यूक्लियस के अंदर एंटर किया। जैसे न्यूक्लियस में अंदर जाएगा, अगले प्रोसेस क्या हो गया, डाइमराइजेशन। वहां जाके करेगा ये डाइमर। तो दो रिसेप्टर ऐसे ऐसे एक साथ आए और इन्हें डाइमराइजेशन कर लिया। डाइमराइजेशन करने के बाद नेक्स्ट इसका स्टेप क्या होता है, अटैच विद डीएनए। अब ये डीएनए के साथ अटैच होगा, किसके हेल्प से, जिंक फिंगर्स की हेल्प से। और क्या करेगा, ये ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ावा देगा। अब क्या होगा, जीन के अंदर चेंज होगा, यानी कि जीन एक्सप्रेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन को ये प्रमोट करेगा। ट्रांसक्रिप्शन जो होती है, आपको ध्यान होगा, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले बनता है डीएनए से मैसेंजर आरएनए। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, और मैसेंजर आरएनए से बनता है हमारा प्रोटीन, इसके बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। ये आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा अच्छे से, इसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। यहाँ पे जो साइट होती है मैसेंजर आरएनए जो बनता है, वो बनता है डीएनए से मैसेंजर आरएनए सिंगल स्ट्रैंड बनता है, लेकिन जो प्रोटीन बनता है तो मैसेंजर आरएनए कहाँ जाके बाइंड करता है, राइबोसोम पे जाके बाइंड करता है। यानी कि राइबोसोम इसे प्लेटफॉर्म देता है कि मेरे पास आओ मैसेंजर आरएनए और यहाँ पे आके प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाओ। ठीक है, और वो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं बाहर। इसलिए क्या हुआ कि पहला जो स्टेप था ट्रांसक्रिप्शन का, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना, उसके बाद क्या होना था, ट्रांसलेशन होना था, यानी कि प्रोटीन बनना था। अब उसके लिए इसको बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम नहीं है, बाहर प्रेजेंट है, इसलिए बाहर क्या बना, प्रोटीन। और प्रोटीन वहां पे न्यूक्लियस से बाहर, सेल के अंदर यानी कि न्यूक्लियस से बाहर, और वहां पे क्या करेगा, प्रोटीन अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। कौन सा फंक्शन, वो डिपेंड करता है कौन सा हार्मोन है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसमें याद रखने लायक चीज कौन सी है, सबसे पहली बात कि ये
सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, साइटोसोल में प्रेजेंट होता है, जबकि बाकी सारे रिसेप्टर्स ऐसे नहीं थे। यहाँ पे लिगेंड कौन रहेंगे? आपके हार्मोन्स रहेंगे, जो कैसे होते हैं? स्टेरॉइडल होते हैं, जो नॉन स्टेरॉइडल भी होते हैं, जैसे थायरोक्सिन, वो भी इसके थ्रू काम करते हैं। इसके अंदर क्या होता है? 5 के जैसा इसका शेप होता है, जिसके अंदर हिंज साइट, जहाँ पे आकर आपका रिसेप्टर बाइंड करेगा, और HSP90 क्या करेगा? इसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस लाएगा। जैसे आपका लिगेंड बाइंड करेगा, उसके बाद न्यूक्लियस में एंटर करेगा और डाइमराइजेशन होगी। डाइमराइजेशन होने के बाद वो क्या करेगा? अब आपका डीएनए के साथ बाइंडिंग करेगा। डीएनए से जैसे ही बाइंड हुआ, उसके बाद वो ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करेगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा। अब मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने के लिए उसे चाहिए राइबोसोम, प्लेटफॉर्म उसे चाहिए, तो उसके लिए वो बाहर जाएगा न्यूक्लियस से, लेकिन रहेगा साइटोसोल में, और प्रोटीन जैसे सिंथेसाइज होगा वो अपने अकॉर्डिंग फंक्शन परफॉर्म कर देगा। तो ये थी हमारी रिसेप्टर सीरीज की लास्ट वीडियो। आई होप आपको रिसेप्टर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। इससे रिलेटेड में MCQs की वीडियो आपके साथ शॉर्ट में आती रहेंगी, आप वहाँ पे जाकर जरूर कोशिश करना। अगर स्टिल आपको रिसेप्टर्स या फिर इनमें से कोई से सब टाइप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। हम कोशिश करेंगे आपके मैक्सिमम जितना हो सके उससे ज़्यादा आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। ठीक है, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।